हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब देखा है और हमने इसके कुछ फार्मूलेज देखे थे, जैसे कोशेंट रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूलेज देखे थे। साथ ही साथ हमने जो किया था, हमने किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? अभी तक जो हम लोग फंक्शंस कर रहे थे उसमें एक्स और वाई अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग करते थे या तो डायरेक्ट y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू साइन कॉस एक्स, इस तरह से हम लोग करते थे, जहाँ पे y और x हमेशा अलग अलग रहते थे, तो हम इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर x और y हो सकता है आपको साथ साथ दिया जाए या फिर फंक्शन के साथ दिया जाए, जैसे कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, इस तरह से वो दे सकता है आपको, जहाँ पर x और y को अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी बुक का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू पाई। सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग अलग हो गए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा अपने डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन के साथ जो है y आ गया, जैसे साइन y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना चेन रूल लगाएंगे। तो पहले तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो ये कॉस वाई हो जाएगा, और वाई का लिखना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आगे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता ही है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नीचे ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम अपने इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, तो एज इट इज़ लिख देते हैं 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। तो इसको नीचे ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 कॉस एक्स माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब सिमिलर है। हम क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। ये दे रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। डायरेक्ट शुरू करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई
इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। सॉल्व करते पहले। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शन है, साइन स्क्वायर वाई, कॉस एक्स वाई एंड पाई कांस्टेंट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले शुरुआत हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले चेन रूल लगाएंगे। पहले तो स्क्वायर का करते हैं, तो स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक है, अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि 2 साइन वाई कॉस वाई, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2y। क्लियर है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे। पहले कॉस का करेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब अंदर क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन वाई एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट अपना खोल लेते हैं हम। तो ये हमें पीछे दिया था साइन एक्स वाई वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई ऑफ साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया हमारा सेकेंड फंक्शन। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम अभी कर रहे हैं, हम ज़्यादा इसके उसमें नहीं जा रहे कॉम्प्लिकेशंस में। हम सिंपल अपना चेन रूल लगा रहे हैं और चेन रूल लगा के हमारे जो आंसर आ रहे हैं हम उनको अभी सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है हमें पता है आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आ गया हमारा थर्ड फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, तीनों को अपनी अपनी जगहों पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले का मेरा क्या आया था, साइन 2y, नेक्स्ट प्लस, इसके बाद क्या आया था मेरे पास, माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरा फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के जो क्वेश्चंस है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस कर दी, साइन 2y के साथ डी वाई बाई डी एक्स भी था। क्यों था, क्योंकि y का जब हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को तो हम मिस कर गए उसमें, तो y को भी करेंगे तो इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी हम लिख देते, ये मिस हो गया था, आप इसको ज़रूर ऐड कर ले अपने साथ। ठीक है, तो ये नीचे का ये चीज़ हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब इसको बस नीचे ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस तरह से हम इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इन्वर्स फंक्शन पे, ठीक है। इन्वर्स नेक्स्ट हमारा जो है इन्वर्स फंक्शन, इसका अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें इनके कुछ फार्मूलेज़ हैं, वो फार्मूलेज़ हमें याद करने पड़ेंगे। मैं एक फार्मूले की वैसे डेरिवेशन आती नहीं है, मैं बस इसकी डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कैसे हम इस तरह की क्वेश्चंस को करते हैं। सपोज़ y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, हम इस साइन इन्वर्स को इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा साइन y इक्वल टू x, ठीक है। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1 बाय कॉस वाई, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट लिख सकते हैं। तो कॉस वाई क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसी तरह से जैसे ये लिखा वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब मेरे पास क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस वाई। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉस वाई की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि x किसके बराबर है, साइन y के, जब हम साइन इन्वर्स को लेके आए थे। तो साइन y की जगह अगर हम x लिख दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, ये मेरा जो फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो जब भी हम d बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स x करते हैं तो फॉर्मूला मेरा क्या बनता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब अगर आपने इन्वर्स फंक्शन किया होगा तो इन्वर्स फंक्शन में हमने डोमेन एंड रेंज की बात करी थी, तो वही सेम डोमेन एंड रेंज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो यानी कि साइन इन्वर्स x में x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 एंड 1 के बीच में, और y कहाँ बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 की रेंज में, ठीक है। ये डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन एंड रेंज अभी कैसे सॉल्व करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन इन्वर्स का फॉर्मूला। इसी तरह से हम बाकी के फार्मूलेज डिराइव कर सकते हैं, तो वैसे उसकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूलेज बता देता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ये होता है माइनस का चेंज आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसका जो डोमेन एंड रेंज है वो भी आपको पता ही है, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा -1 से 1, और वाई कहाँ बिलोंग करेगा 0 से पाई। यानी कि आपका जो आंसर आएगा ये बेसिकली आंसर के लिए होता है, ये जो वाई मैं लिख रहा हूँ, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेन है, 0 एंड पाई के बीच में आपका आंसर आना चाहिए, ये डोमेन है आपका, ठीक है। और ये जो है ये रेंज है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 0 और पाई के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इन्वर्स एक्स। टैन इन्वर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टैन इन्वर्स का हमें पता ही है, डोमेन क्या होती है, एक्स जो है वो रेंज जो रियल नंबर्स में जाएगा, और जो वाई है वो कहाँ जाएगा -π/2 से π/2 तक। क्लियर है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, तो कॉट और टैन में से माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स कहाँ बिलोंग करेगा रियल नंबर्स पे, और वाई कहाँ बिलोंग करेगा 0 से पाई पे। ये जो लिख रहा हूँ मैं ये सब अपने इन्वर्स फंक्शन में पढ़ा हुआ है, वही सेम चीज़ है,
नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1 एंड 1, आर में से ये रियल नंबर में से ये हट जाएंगे, एंड वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा आपका 0 से पाए माइनस पाई बाय 2, एंड देन कॉसेक इन्वर्स एक्स ये हो जाएगा -1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा आपका आर माइनस 1 एंड 1, एंड वाई बिलोंग्स टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में माइनस क्या करना पड़ेगा हमें इसमें से 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज है विद रेंज एंड डोमेन। ठीक है, रेंज एंड डोमेन का एप्लीकेशन क्या है ये मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम अपनी बुक से ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो कोशिश होती है वो कोशिश हमारी ये होती है कि हम किसी तरह से साइन इन्वर्स के साथ अंदर भी साइन ले आए। क्यों, क्योंकि जब साइन इन्वर्स और साइन एक साथ आएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बचेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अंदर जो है एक्स को कोई एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जिससे वो साइन आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, वो फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी है, आप उन फॉर्मूलेज को याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। ठीक है ना, फॉर्मूलेज क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फार्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। इसका ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूलेज जो है ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो हम इनको इजीली दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अब मेरे को यहाँ पर साइन थीटा लाना है किसी तरह से। मैं साइन का अगर कोई वैल्यू मेरा आ सकता है तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला मेरे को नहीं दिखाई दे रहा जिससे ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही करता हूँ जैसे हमने डिराइव किया, इस साइन को हम इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये इधर आ गया था कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम अपना, डी बाई डी एक्स ऊपर का फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए मेरे पास क्या बचा, cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखिए cos y जैसे हमने वहाँ पे चेंज किया था यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y अंडर द रूट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन y अभी हमने देखा था पीछे जब हमने चेंज किया है तो हमने लिखा था साइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस आर एच एस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर था ये, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट डी वाई बाय डी एक्स। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड ही हमारी आ गई है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको जब ओपन करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप चाहे तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। तो जब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x कट जाएगा। ठीक है, तो एट दी एंड हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक तरीका होगा जिस हिसाब से हमने अभी डेरिवेशन किया था, तो उससे
उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप जब साइन वाई लिखते हैं 1 - x² अपॉन 1 + x² लिखते हैं, तो इस नीचे वाले को आप इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है ना। ये आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। y = sin इनवर्स 2x 1 - x²। अभी देखिए, अभी तक हमने तो डेरिवेशन वाले उससे किया था, ठीक है। अब एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ये एक साइन बन जाए। तो अगर मैं x को साइन थीटा लेट कर लूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ये चेक करके देखते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और रूट हटेगा तो कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया y साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, y = 2 थीटा। हमने क्या लिया था, x = साइन थीटा लिया था, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो 2 × साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स का अपॉन 1 - x²। सिंपल सोबर फॉर्मूला बेस्ड हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो डोमेन है, जो रेंज है, आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, इस क्वेश्चन में भी हमें इसका रेंज दे रखा है 1/√2x < 1/√2, ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा y = 2 थीटा, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने जो हमें इंटरवल दे रखा है, ठीक है। अब x की क्या वैल्यू थी, x को मैंने क्या माना था, साइन थीटा माना था, तो मैं इसको साइन थीटा लिख देता हूँ। साइन 1/√2 कितने पर होता है, ये साइन पाई ये 60 पर होता है, पाई/3 पर होता है ये, और ये क्या हो जाएगा, साइन -पाई/3, ठीक है। सॉरी, पाई/4 पर होता है ये भी पाई/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, -पाई/4 < थीटा पाई/4। अब क्योंकि हमें थीटा नहीं चाहिए, हमारे पास आंसर में क्या आ रहा था, 2 थीटा, तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/2 < 2 × थीटा 2 × पाई/4। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -पाई/2 < 2 थीटा पाई/2। तो ये देखिए, अब हमें पता है कि साइन इन्वर्स का, मैंने आपको भी दिखाया था कि साइन इन्वर्स की जो डोमेन है, जो रेंज है, वो हमेशा किसके बीच में रहती है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहती है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, आंसर का जो वैल्यू है, वो किसके बीच में आ रहा है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ रहा है। तो यही जो बुक में जो इंटरवल्स लिखे हुए हैं, उनका यही मतलब है कि आपका आंसर जो है वो उस इंटरवल के बीच में, जो रेंज का इंटरवल है, उसके बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज़ मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने अब ये इंटरवल लिख दिया -1/√2x < 1। अब ये चीज़ मैंने चेंज कर दी अपनी तरफ से। अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप y = 2 थीटा तक तो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। अब आपने इसको फिर से वही लिख लिया, -1/2 <x < 1। x की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन x < साइन 1 कितने पर होता है, पाई/2 पे,
और ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 4। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा सब जगह, क्या आ गया माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। 2 थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। ये हो गया। अब आप ये देखिए, जब मैंने अपना क्वेश्चन चेंज किया है तो यहाँ पर जो इंटरवल है मेरा साइन इन्वर्स एक्स किसके बीच में आता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई आ गया, तो मेरा तो इंटरवल जो रेंज है वही चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैं इसको नहीं ले सकता। तो अब मैं आपको साइन इन्वर्स की एक और डेफिनेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। अगर ये याद रखिएगा, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स करके कोई भी फंक्शन आ रहा है, जैसे कि अभी हमारे पास आया, तो इसकी जो है वो 3 डेफिनेशन होती है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, जो कि हमारा फर्स्ट केस था। आपके पास डायरेक्ट आंसर आया था, इस इंटरवल के बीच में आपने आंसर को उठा के डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आपका आंसर इस इंटरवल में नहीं आता, आपका इंटरवल आ रहा है ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका दूसरा आता है इंटरवल में, यानी इंटरवल अगर आपका आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, ठीक है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक आ रहा है, तो आपको माइनस 2 पाई प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स की, इसको याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पर आ जाती है जो मैंने अभी आपको दिया है। आपके पास क्या आ गया था, माइनस पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, सॉरी यहाँ पर क्या था मेरा 2 थीटा। अब ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल देखिए ये किस इंटरवल के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका सेकेंड माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ठीक है ना, माइनस 90 से 370 के बीच का जो इंटरवल है ये उसमें आ रहा है। ठीक है, 180 यहाँ पड़ेगा बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस एक्स लेना पड़ेगा हमें। तो अब ये सब क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स यानी जो एंगल है उसमें माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई। अब पाई माइनस कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन पाई माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन पाई माइनस पाई। क्लियर होगी ये चीज़। ठीक है, हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इक्वालिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दे, 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हैं ये इजीली हमारा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ गया। तो अब जो आंसर लेंगे वो हम ये लेंगे, यानी कि y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 थीटा क्या हो गया मेरा, साइन इन्वर्स x। क्यों, क्योंकि x को मैंने क्या माना था, साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स मेरा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पाई का तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा एप्लीकेशन उन रेंज का जो आपको क्वेश्चन के साथ लिखी हुई होती है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है ये, ठीक है ना, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा y कॉस इनवर्स
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बन गया कॉस इन्वर्स कॉस टू थीटा, तो वाई क्या आ गया टू थीटा। ठीक है, टू इंटू थीटा क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स। डायरेक्ट सॉल्व किया हमने, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हम अपने इंटरवल पर आ जाते हैं। ठीक है, जो हमें इंटरवल, अगर सपोज इसका इंटरवल मेरे को दे रखा है, हमारे पास आया y इक्वल टू टू थीटा और x को हमने क्या माना था cos थीटा। इंटरवल मेरे को दे रखा है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले वही x का है cos थीटा, तो cos 0 कितने पर होता है, cos 0 होता है पाई बाय 2 पर, लेस देन cos थीटा, और 1 होता है cos 0 पर। तो क्योंकि 0 बड़ा है तो 0 लेस देन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये चीज़ थोड़ा गलत हो गया, अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 0। कितना चाहिए हमें, 2 थीटा चाहिए, पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। अब देखिए 180 जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम अपनी इक्वालिटी को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 थीटा पाई, ये बन गया मेरा। क्लियर है ये चीज़। अब आप ये देखिए कॉस इन्वर्स एक्स किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो यानी हम इस 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा रोल होता है जो हमें साइड में इसकी रेंज दी होती है। ठीक है ना, इस रेंज के साथ हम अपना यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी रेंजेस आपको मिलेंगी वो सब उस डोमेन, उस रेंज के अंदर आएंगी। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं सिर्फ चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टैन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अंदर, साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्वेश्चन 12 तो हो गया है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टैन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला ये किसका होता है, कॉस 2 थीटा का, तो y कितना आ जाएगा आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, y कितना आया आपका 2 थीटा आया, x को आपने क्या लिया था टैन थीटा लिया था। वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, 0 से 1 के बीच में दे रखी है। x क्या है टैन थीटा। अब देखिए टैन 0, क्या टैन 0 होता है, टैन का टेबल बना लेते हैं हम, 0 30 45 60 90। तो टैन 0 होता है, 30 पे कितना होता है ये 1/√3, 1 ये होता है आपका √3 और ये आपका इन्फिनिटी। तो देखिए 0 पे कितना होता है 0 और 45 पे 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टैन 0 लेस देन टैन थीटा लेस देन टैन पाई बाय 4। टैन से टैन कटेगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। तो अब ये देखिए टैन इन्वर्स, आपको मैंने बताया था किस किस के बीच में होता है टैन इन्वर्स का। टैन इन्वर्स का जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और ये
जो फंक्शन है ये क्लियरली हमारा 0 एंड π/4 है, जो कि इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 5.3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।